तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अगर अजीज़ भट्टी जो है वो शहीद हुए हैं, वो जो मार्टर का गोला मारा और मार्टर का गोला इनकी सीधी बाईं टांग पे आके लगा। जुल्म कमाया का। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी। मैं आपका होस्ट मुमताज़ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। ए राह हक़ के शहीदों वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी जवान जो शहादत का जज्बा लिए, जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, कुछ लोग जिन्होंने अपना लहू पेश किया और इस वतन की बुनियादों में उनका लहू आज भी है, और कुछ ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात थी और वो गाजी बनकर वापस आए। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही एक फ़ौजी आज हमारे साथ हैं जो हमारा मान है, हमारे पाकिस्तान की शान है और जो हमारी ताकत है कि जिनको देख के हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, वो हैं जनाब मोहम्मद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप बाकायदा फ़ौज में आप रहे और आपने जंगें भी लड़ी और उसके बाद आपने 65 की जंग जो है वो अपनी आंखों से आपने देखी। जी बिल्कुल मलिक साहब, वो वक़्त मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसमें उस वक्त मैं RFI स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। RFI स्कूल के जो मालिक थे शेख आरिफ साहब, अच्छा, उन्होंने हमें सबको इकट्ठा किया और एक जैसे प्रेयर होती इस तरह इकट्ठा किया और उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क पे हमारे दुश्मन ने हमला कर दिया है, इसलिए अब आप लोग ना वापस अपने घरों को चले जाएं। अच्छा। और मुझे स्पेशली उन्होंने कहा कि आपका तो जो गांव है वो भी बॉर्डर की तरफ है जी, तो आप कैसे? मैंने कहा जी अल्लाह वारिस है शेख साहब, कोई नहीं बात, मैं चला जाऊंगा। गांव वापस बॉर्डर की तरफ है उसका नाम क्या है बोला? जी हमारे गांव का नाम था क्लासमाड़ी, ये बड़की रोड पे ना अजीज़ भट्टी शहीद जहाँ पे शहीद हुए हैं वहाँ से कुछ 4 किलोमीटर पीछे ये गांव है जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो क्योंकि इधर हमारे यहाँ पे बलोच रेजिमेंट जो है ना वो लगी हुई थी जी। यहाँ पे एक बाग था जिसको हम पठानों का बाग कहते थे। अच्छा। उस बाग में वो हमारी ये जो यूनिट थी ना 17 बलोच जी, ये बैठी हुई थी। अच्छा जी। और हमें तो ये था कि ये जैसे अपनी एक मशक़ें करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशक़। हाँ, लेकिन वो जब मैं वापस आया तो देखा कि वो यहाँ से जा चुके हैं महाज पे, और उन्होंने जाके मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और मेजर शफकत बलोच थे उस वक़्त इसके, जिन्होंने जाके बरकी का पुल जो था ना वो तोड़ दिया। अच्छा। और उसके बाद उनका एडवांस जो ना जो उनकी जो फ़ौज आगे बढ़ रही थी उनको रोक दिया। अच्छा। अब वो तो रुक गए, लेकिन हम क्योंकि क्लासमाड़ी के मकीन थे जी, तो हमने किधर जाना था, सिविलियन थे बिना। एक वो राजबा था जी, तो राजबे के जो यानी मगरबी किनारा था उस पे हमने जाके 4 पाइयाँ डाल ली। अच्छा। और वहाँ पे जाके रात जो वो हमने गुजारी। अच्छा जी। सुबह मेरे वालिद साहब आए, फिर उन्होंने मुझे लिया, मेरे छोटे भाई को उठाया, और मैं तो जवान था जी, तो उन लेके हमें वो फिर यहाँ से हम सारे गांव वाले फिर निकल गए। अच्छा, गांव खाली करवा दिया? पूरा गांव खाली कर दिया, क्योंकि फौज वालों ने भी हमें कहा था कि ये यहाँ पे अटली का जो फैर है ना, उनका तोप खाने का फैर, वो यहाँ पे डायरेक्ट आके हिट कर सकता है। बिल्कुल सही है। और मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं कि जब जंग के हालात होते हैं या कुछ जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, बॉर्डर के साथ जो एरिया होता है, जो देहात होते हैं, उनको खाली करवा लिया जाता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत कि कहीं कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए जैसे ये हाजी साहब फरमा रहे हैं कि उस गांव को खाली करवा लिया गया। जी जी, हमारे गांव को खाली करवा लिया गया और सारे हम यहाँ से चले गए। तो लाहौर में ये जो आगे फतेहगढ़ गांव है, वहाँ के हम पहले वहाँ पे भी हमारे रिलेटिव थे जी, उनके पास चले गए। तो वहाँ फिर हमने वो जो सारा जो है ये इसको देखा, फिर ऑब्जर्व भी इसको किया। अच्छा। जैसे जैसे उनके वो तोप खाने के फैर आते थे, यहाँ से वो हमारी तोपें फैर करती थी, अल्लाह अकबर का नारा लगता था, सारे हमने देखे हैं उनके। सब जब अल्लाह अकबर का नारा लगता था और फायर होता था तो आपकी उस वक्त कैफियत क्या थी? ये मैं आपको बताता हूँ जी। पूरे जिस्म के जो रोंगटे हैं ना, वो सारे के सारे खड़े हो जाते थे। अच्छा, क्या ये कैफियत होती थी? ये कैफियत होती थी। और आपके अंदर ये जब वो सारा ये जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो अंदर ये नहीं आया कि मैं भी हिस्सा बनूं और मैं भी अपने तौर पे कुछ कर सकूं?
ये जब 17 दिन की जंग के बाद ये जंग तो ख़त्म हो गई और हम वापस आ गए हमारे गांव में जी। तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जो है, क्योंकि इसी महाज पे वो शहीद हुए थे। हमारे गांव से थोड़ा सा आगे बरकी पुल के साथ वो शहीद हुए थे जी। अभी भी उनकी यादगार पे लोग जाते हैं। भाई साहब, मैं थोड़ा सा मतलब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जंग जो कि 6 सितंबर की, मतलब ये जो 1965 वाली जंग है, दुश्मन ने अपनी तरफ से तो पूरी प्लानिंग की और हमारे इस वतन अजीज़ को उन्होंने चारों साइड से इसको घेरा, टैंक्स के साथ उन्होंने हमला कर दिया। तो क्या यही वो जगह है कि यहाँ पे वो मतलब कहते हैं कि वो हमारे नौजवान जो हैं उन्होंने अपने साथ बम बांध के वो टैंक, दुश्मन के टैंक के नीचे कूद गए? ये जो ना, ये वाक़या जो है, ये छम्ब जोड़ियाँ जो है ना, हाँ जी, ये वहाँ का है। वहाँ पे हमारे जो जवान थे उन्होंने बम बांधे और वो नीचे लेट गए। जब ऊपर से वो उनके वो टैंक गुजरे तो वो तबाह हो गए। ये वहाँ का है जी। अच्छा, यहाँ पे तो ये था कि उन्होंने ये जो उस वक्त आकाशवाणी एक रेडियो स्टेशन थे ना, तो वहाँ पे एक आकाशवाणी में सुविंदर बत्रा नाम की एक वो उनकी अनाउंसर थी जी। तो उनका ये मैंने खुद सुना है उस पे टेलीफोन, उस पे रेडियो पे जी, कि हमारे जवान इस वक्त अनारकली में चाय पी रहे हैं। और अच्छा, मैंने कहा अनारकली तो हमसे बहुत आगे है और हम इधर हैं, हमारे ऊपर से तो कोई गुजर के तो गया कोई नहीं है जी। तो अनारकली में चाय कैसे पी रही हैं? जब मेरे वालिद साहब अच्छे शायर भी थे जी, तो बाद में उन्होंने एक शेर भी लिखा और मुझे शेर याद है जी, कि 72 घंटे, और उन्होंने कहा था कि 72 घंटे में अपना ये 24 घंटे में हम लाहौर ले लेंगे, 72 घंटे में पूरा पाकिस्तान फतह कर लेंगे। उनका ये कहना था कि हम नाश्ता वहाँ जाके करेंगे लाहौर। और फिर उन्होंने रेडियो पे अनाउंसमेंट भी दे दी, जो एक झूठी खबर थी वो चला दी कि हमारे जो जवान जो है वो अनारकली में चाय पी रहे हैं। अच्छा, जबकि वो अभी उन्होंने यहाँ से भी क्रॉस नहीं किया। हमारा गांव भी उन्होंने करा, बल्कि बरकी नहर से बहुत पीछे, हडियारे से भी बहुत पीछे थे वो। अच्छा, तो यहाँ पर एक शेर कहा कि 72 घंटे रह लालियो एक पासे, 17 दिन भी कुछ ना खो सके, 17 साल ये नंदे सब रह गंदे। नंदा गुलजारी लाल नंदा उनका ना वो जो वजीर दिफा था, अच्छा, वो जो उनका जंग का वजीर था जी, उसका नाम गुलजारी लाल नंदा था उस वक्त 65 में। तो वालिद साहब ने शेर लिखा कि 17 साल ये नंदे सब रह गंदे, दिलो दाग पलीती ना धो सके। ओह अच्छा, तो वो बस ये बिल्कुल ठीक हो गया साहब। और आपने जैसे फरमाया कि यही वो जगह थी जहाँ से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं वो, और मेजर शफकत बलोच, और मेजर शफकत बलोच साहब, उन्होंने कि यहाँ पे जाम शहादत जो है वो नोश फरमाया। भाई साहब, आप तो तब फ़ौज में नहीं थे, फिर आपके अंदर ये जज्बा कैसे आ गया कि मैं फ़ौज के अंदर जाऊँ? ये इंस्पायरेशन कैसे आप में? देखो जी, उस वक्त मैं कड़ियल जवान था। अच्छा, जब ये सन 65 का ये जो वाक़या हुआ ना हमारे साथ, उससे पहले आपको पता होगा, याद होगा, मैं तो आपके कड़ियल जवान से मुझे लग रहा है, तो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे अभी भी मैनू इंज लग रहा है कि तुहाडे अंदर पंजाबी कड़ियल जवान जो आज भी मौजूद है। जी, बस थोड़ा सा ऐसे ही है जी। अच्छा, आपको याद होगा कि उससे पहले भी हमारी एक रणकच्छ में 64 में जंग हो चुकी थी जी, ठीक है जी। फर्स्ट वार जो उनके साथ हमारी वार हुई थी ना जी, वो 64 में अपना हो चुकी थी 1 साल पहले, 65 से 1 साल पहले। और उस वक्त अब देखें, बात यह है कि 62 की जंग उनकी हुई नेफा में जी, इंडिया की और चाइना की जी, उसको देखा। उसके बाद 64 में हमारे साथ उन्होंने पंगा लिया, उसको भी देख लिया जी, रणकच्छ, राजस्थान में रणकच्छ सेक्टर में जी, वो एक जंग हुई, उसको भी देख लिया। अब उस वक्त भी मैं जवान था जी, और फिर 64 में भी जवान था, फिर 65 में भी मैं जवान था। बिल्कुल सही है। अब ये जो अजीज़ भट्टी जो थे, इन्होंने जब यानी इनको निशाने अदर का ऐलान हुआ, और ये तो हमारे सामने सब कुछ हुआ, हमारे साथ ही ये बाग में बैठे हुए थे, यहाँ से उठ के गए जी। एक इंस्पायरेशन होती है ना बंदे में जी, कि अगर अजीज़ भट्टी जो है वो शहीद हुए हैं, और इस तरह शहीद हुए हैं कि उन्होंने उनके अटैक को रोक दिया है, इंस्पायरेशन मैंने वहाँ से ली। आपने घर वालों से ये बात की हाजी साहब कि मैं जाना चाह रहा हूँ फ़ौज में, तो वालिद साहब और वालदा साहबा की तरफ से और बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इजाज़त मिल गई खुशी खुशी, या उन्होंने रोका? तो मेरी वालदा ने भी जंगें देखी थी, उनके भी सामने थोड़ा सा वालदा ने रेजिस्ट किया था। अच्छा, वालिद साहब ने तो कहा था कि अगर तू मरना चाहता है ना, ये शहीद होना चाहता है जी, तो मेरी तरफ से तुझे कोई अपना रुकावट नहीं है। यही जज्बा आपको फिर फौज में ले गया। फिर आपने फौज ज्वाइन कर ली। फौज ज्वाइन के बाद फिर आपको 71 की जो जंग है वो मिली।
हाँ जी। और वो हमारे जो हीरो हैं जिनको हम मतलब रहती दुनिया तक नहीं उनका भुला नाम रहेगा सकते। इंशाल्लाह। और वो बहादुर जवान जिनका नाम मोहम्मद महफूज शहीद है, हाँ जी। उनके साथी रहे। भाई साहब ये सारा सिलसिला मतलब आप के अंदर शायरी भी, आप एक स्पोर्ट्समैन भी, आप फौज में जब गए आप हॉकी की तरफ भी गए, हॉकी से फिर आप बता रहे थे कोई और भी गेम्स आपने खेले हैं, वो क्या क्या गेम्स? हाँ जी, वो ये बड़ी अच्छी सी एक वो दिलचस्प सी बात है। महफूज शहीद जो थे ये हैवी वेट बॉक्सिंग के चैंपियन थे। अच्छा जी। ठीक है जी। जी। और इनका मुक्का जब किसी बंदे को पड़ता था ना, वो एक बंदे की मिसाल है कि जो मारता मुंह पे आए तो टांगे सो जाती हैं। अच्छा। ठीक है जी। आप चूंकि उनके खास दोस्तों में थे, बहुत ज्यादा उसके साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा मोहब्बत, आपका उनके साथ टाइम बहुत ज्यादा गुजरा, तो आप उनकी कुछ यादें, उनकी बातें सुने कि वो इंसान कैसे थे। मतलब फौजी तो थे, वो न डर थे, वो बहादुर थे, ये तो हमें पता है। अब ऐसे जैसे आपने बताया वो बॉक्सर थे, ये भी एक हमारे लिए एक चीज़ आ गई। तो इसके अलावा वो बीइंग अ दोस्त कैसे मिले? बीइंग ए दोस्त, हम जब शाम को फारिग होते थे जी, तो ये CMH के साथ एक शेड थे अपना, वहाँ पे हमारी 15 पंजाब जो थे ना रेजिमेंट, मैं को 15 पंजाब में थे हम। अच्छा जी। महफूज भी था उसमें, पंजाब रेजिमेंट में थे, पंजाब रेजिमेंट के थे। महफूज तो ये अपना CMH के बिल्कुल साथ, लाहौर CMH है ना कैंट में जी, इसके बिल्कुल साथ एक शेड है, वहाँ पे हमारी यूनिट जो है ना उस वक्त डिप्लॉय थी। अच्छा। तो वहाँ पे हम शाम को जब फारिग होते थे तो फिर गपशप लगाने के लिए महफूज और एक मजीद लड़का था फैसलाबाद का। अच्छा जी। ये हम 2-3 ऐसे दोस्त थे जो चाय पीने के लिए ना, फौजी जो है ना वो अब तो चाय नहीं पीते, लेकिन उस वक्त फौज में चाय हम पीते थे। अच्छा। दुकान पे आ जाना, किसी शॉप पे जो चाय वाली दुकान है उस पर आ जाना जी, बैठ के गपशप लगनी। और ये जो भाई, इसको हम ना असल में इसका नाम तो महफूज शहीद है, निशान हैदर, और इसका नाम रहेगा क़यामत रहेगा नाम इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हम इसको भैया हैवी अपनी जुबान में जी, भैया हैवी के नाम से जानते बुलाते थे। अच्छा। और भैया हैवी यानी हैवीवेट बॉक्सर चैंपियन। अच्छा अच्छा। और भैया हैवी बल्कि निकनेम उसका निकनेम था। अच्छा, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। सही बात है, ठीक हो गया, हैवी भैया। भैया हैवी। अच्छा, मतलब आप उनकी वजह से आप भी फिर बॉक्सिंग में आए? वो हमारे एक कंपनी कमांडर थे, उस्मान नाम था उनका, कैप्टन थे जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तारिक तू यार ये जो ना बॉक्सिंग में तू चला जा जी। मैंने कहा सर मुझे बॉक्सिंग में ना भेजें जी। कहता क्या बात है? मैंने कहा सर ये जो नाक की हड्डी है ना, ये यहाँ से मैंने बॉक्सर साहब की टूटी हुई देखी है। अच्छा। तो मुझे प्लीज़ इससे दूर रखे। कहता नहीं, तुझे मेरा हुक्म है, मैं तुझे महफूज के हवाले करता हूँ। अच्छा, उसने महफूज को बुलाया, उससे कहा कि यार इसको तारिक को ले जाओ और इसको बॉक्सिंग सिखाओ जी। उसने कहा ठीक है सर। अब शाम को जब बाहर चाय के लिए आए, मजीद भी था और मैं भी था। मजीद जो ये तराइयाँ करता था, एक अजीज़ था लड़का, वो भी अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो भी शहीद हुआ है। अच्छा, महफूज के साथ ही शहीद हुआ है। अजीज़, हम उसको अजीज़ तराइयाँ वाला कहते थे जी। तो एक इंतज़ार था। अच्छा, सिग्नल जी, अल्फा कंपनी का। अच्छा जी। वो भी शहीद हुआ है जी। सनाउल्लाह भी शहीद हुआ है। अच्छा। अपना एक नायब सूबेदार थे असगर जी। अब उनकी एक बड़ी शानदार स्टोरी है। वो 65 की जंग में, मैं वो भी सुनूंगा। मैंने कहा आप बॉक्सिंग की तरफ। हाँ बॉक्सिंग, हाँ जी 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 जी। अच्छा, वो बॉक्सिंग की तरफ मुझे ना, वो उन्होंने जब वो कहा कि तुझे बॉक्सिंग सीखनी है, आपने कहा कि नाक की हड्डी टूट जाएगी, लेकिन वो कैप्टन साहब जो थे वो अल्लाह ताला उनको अगर वो है तो उनकी और लंबी ज़िंदगी करे, वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं तू जाएगा, बॉक्सिंग में जाएगा जी। ठीक है जी। तो महफूज और मैं और मजीद जब तीनों हम बाहर आए ना, तब आप कुंवारे थे अभी? जी जी, मैं कुंवारा था। कुंवारे थे? कुंवारा था मैं, और महफूज भी कुंवारा था। अच्छा। कोई भी, मजीद की भी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो गपशप के लिए जब बैठे चाय के लिए जी, तो मैंने कहा भैया हैवी हूँ, तू मेरा नक तोड़ेगा? अच्छा। कहता यार तू दस तेरी की मर्जी है। तो भैया तेरी की मर्जी। मैं कहा यार मेरी मर्जी तो है कि मैनू बॉक्स दे चना यार, होर किसी गेम च मैनू पा दे। कहता अच्छा ठीक है यार, मैं तेरी ना और न्याजी एक लड़का सी। अच्छा जी। ओनू मैं तेरे नाल फाइट करवावांगा। ये महफूज शहीद साहब आप महफूज साहब मुझे कह रहे हैं अच्छा कि उसके साथ तेरी फाइट मैं करवाऊंगा। ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है।
तो उसको मैं कह दूंगा अच्छा तू ऐसा करना कि उसको ना कोई मुक्का किसी जगह पे, यानी कि जो ऐसे पॉइंट होते हैं वहाँ पे मुक्का ना उसको मार देना। हाँ, गुस्सा ना आ जाए उसको, ताकि उसको गुस्सा भी ना आए। और मैं अपना कैप्टन साहब से कह दूंगा कि यार ये तो फिट नहीं है बॉक्सिंग के लिए। अच्छा, मिली भगत हो गई। मिली भगत हो गई हमारी उसके साथ। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक मुक्का उसके ना कमर में लग गया फाइट करते हुए ना जी। मैंने गलती से उसको मुक्का मार दिया जो उसके गुर्दे पे जाकर लगा। ओहो, अच्छा। वो गिर गया जी। गिरने के बाद उसके मुंह से वो झाग सी आनी शुरू हो गई और मैंने समझा कि ये मर जाएगा। तो मेरा रंग जो है ना वो भी मतलब फक होगा कि मैंने बंदा मार दिया। बहरहाल वो उसके थोड़ी देर बाद ना वो फिर उसको गर्म दूध हमने पिलाया और वो ठीक हो गया। अच्छा। तो महफूज ने जाके कैप्टन उस्मान से कहा, तो उसे कहा कि ये लड़का जो है ना तारिक, ये लोरी है, इसने बॉक्सिंग नहीं खेलनी सर। अच्छा। इसको जाने दे। अच्छा। तो फिर मेरी वहाँ से जान छूट गई। मतलब वरना आपको बॉक्सिंग खेलनी पड़ती और आपको ज्यादा फिक्र अपने फेस की और नाक की थी। सही है, ऐसी बात है। और महफूज साहब ने फिर आपको बचा भी लिया। महफूज साहब तो जाहिर है वो जैसे आप बता रहे थे बॉक्सर थे, आपने बताया कि वो बड़े आला ज़र्फ़ इंसान थे, तो आपकी बात भी उन्होंने मानी। वैसे वो फाइट्स वगैरह करते थे तो उनकी कोई और को आपको बात याद हो? एक लड़का था अब्दुर्रहमान। अच्छा। पतला सा था जी। वो भी पिंडी का था और शायद मेरा ख्याल में ये कोटा वगैरह इस तरफ का था जी। बहुत पतला सा था, अच्छा बॉक्सर था वो भी जी। और उसके साथ एक फाइट होगी महफूज की। अच्छा। तो मैंने सोचा कि महफूज जो है ना अगर इसको एक मौका जड़ देगा ना जी तो ये दूसरा नहीं मांगेगा। अच्छा। अब्दुर्रहमान जो दूसरा मौका उसका नहीं ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इतना वो कमजोर सा था। अच्छा। और महफूज हैवी वेट बॉक्सर था जी। अब मैं ये फाइट देखने के लिए मैं भी खड़ा हुआ था वहाँ पे जी। और महफूज ने उसके साथ जो रियायत की वो मुझे याद है। रियायत की? जो उसके साथ रियायत की वो मुझे याद है। अच्छा। कि उसने उसके साथ बड़ा यानी वो एक जैसे कहते हैं ना उसको लिहाज के तौर पे जी उसको कोई ऐसा मौका नहीं जड़ा जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, उसका ख्याल किया, एहसास किया और उसके ये मेरा मौका खा नहीं सकेगा। अच्छा, सही है। ये उसकी एक अपने उस दोस्त के ये उसकी आला ज़र्फ़ी थी। आला ज़र्फ़ी थी, सही है। भाई साहब 1971 की जंग, आपकी दोस्ती और आपके सारे जो जिस तरह महफूज शहीद निशान हैदर जो है वो आपके दोस्तों में से थे, फिर आपने उन्हीं दोस्तों के साथ हमराह आपने 71 की जंग लड़ी दुश्मन के साथ। बेशक। वो कौन सी जगह थी जहाँ पे आपने जंग लड़ी है? देखिए ये बड़े इत्तेफाक की बात है जी कि जहाँ पे आप बैठे हुए ना जी उस वक्त हमारी 15 पंजाब रेजिमेंट इसी गांव में एक बाग था, उसको हम ना पठानों का बाग कहते थे। अच्छा जी। ये नादराबाद उसको वैसे कहते हैं, नादिर शाह दुरानी की औलाद से हैं वो, लेकिन अभी तो उनकी वो ज़मीन जो ख़त्म हो गई है। वहाँ पे एक बाग था जी। तो ये हमारी जो यूनिट थी ये उसी बाग में 15 पंजाब बैठी हुई थी और यहीं से हमने पुल कंजरी एक इलाका है इसमें इंडिया के अंदर। अच्छा जी। वहाँ पे अटैक जो हमने किया था जहाँ पे महफूज शहीद जो है ना वो शहीद हुए थे जी। वो हम यहीं से उठ के गए थे, हमारी जो 15 पंजाब यहीं से उठ के गए थे। अच्छा, बिल्कुल सही है। फिर आपका सफ़र जो है वो दुश्मन की तरफ जो है वो यहाँ से शुरू हुआ। हाँ जी। फिर आपने मतलब यहाँ से महफूज शहीद जो हैं वो भी अपने साथियों के साथ पंजाब रंजबट जो है वो गई, दुश्मन पे अटैक हुआ और महफूज शहीद जो हैं वो बहादरी के एक अलंबरदार हैं, बहादरी के एक आला मिसाल हैं। तो वो जो सुना हुआ है कि महफूज शहीद जो हैं उनकी एक टांग जो है वो लेफ़्ट जो उनकी टांग है वो उनकी मतलब इसी जंग में ही इसी दौरान लड़ाई के दौरान उड़ गई थी। वो उड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो दुश्मन की तरफ बढ़े। मैं एक छोटा सा वाक़या और आपसे जिक्र करूँगा इसी हवाले से जी। एक हमारे साथी थे, वो थोड़े सा ना वो उसका एक ड्रामे में भी शायद आपने देखा होगा, हाफिज शेर रसूल उनका नाम था जी। हाफिज शेर रसूल ने पेशन को की थी कि जब हम अब जा रहे हैं तो वापस नहीं आएगा। हाफिज शेर रसूल भी शहीद हो गए थे। अच्छा। इसी जंग में और इधर ही दफन है, अभी तक भी इधर दफन है। अच्छा।
तो जब यहाँ से अटैक मारा जी, तो एक हमारी बटालियन होती है जो हमें आगे की खबर देती है कि वहाँ पे मैदान जंग जो वो कैसा है जी। तो उनकी इतला के मुताबिक मैदान जंग जो खाली था, तो हमें हुक्म मिला 15 पंजाब को वहाँ पे अटैक मारें। तो कर्नल असगर थे उस वक़्त, वो जो हमारी बटालियन की जो कमांड कर रहे थे जी, और ब्रिगेडियर साहब थे जॉर्ज एल्बर्ट क्रेंडर उनका नाम था। अच्छा जी। वो हमारी कमांड कर रहे थे जी। तो जब हुक्म मिला तो हम यहाँ से फिर मूव किया जी। तो वहाँ पे जाके जब अटैक मारा, उससे पहले उनकी गन्नें जो थी वो दरख्तों के ऊपर लगी हुई थी, दुश्मन की गन्नें लगी हुई थी। अच्छा जी। उन्होंने फायरिंग खोल दी जी। अब हमारे 16 बंदे शहीद हो गए। अच्छा। 16 बंदे उनकी पहली फायरिंग से शहीद हो गए जी। जिनमें एक लड़का था सनाउल्ला उसका नाम था, थोड़ा सा सांवले से रंग का था, मुझे उसकी शक्ल अभी भी याद आ रही है। सब ये शहादतें जो हैं वो आपके सामने हुई है? ये हमारे सामने हुई शहादतें जो है ना, हमारी 15 पंजाब की जो है ना हमारे बिल्कुल सामने हुई हैं। और वो जो लड़का था ना सनाउल्ला जी, उसके पास हमारी एक वो मशीन गन, उसको आप समझ लें वो होती है, तो वो उसकी यानी वो शहीद हो गया था, वो पड़ी हुई थी जी। अब जो ये जो हमारे महफूज थे ना जी, ये भी इसके नंबर 1 थे मशीन गन के। अच्छा जी। तो इनकी मशीन गन जो फायर कर रही थी, इन्होंने जब फायर करके फिर उनकी जो ऊपर गन्ने लगी हुई थी वो सारे इन्होंने फिर वो बंदे मार दिए। 35 बंदे उनके मारे इन्होंने। महफूज शहीद ने 35 बंदे उनके मारे। अच्छा। इंडिया के। अच्छा, ठीक है जी। अब उनके जो मोर्चे थे वो ज़मीनी मोर्चे तो रह गए, लेकिन ऊपर वाला जो फायर था वो ख़त्म हो गया उनका जी। अब जो ज़मीनी मोर्चों की बारी आई तो महफूज ने जब ज़मीनी मोर्चों पर फायर खोला तो उनका एक माटर का गोला महफूज शहीद जो थे इनकी गन के आगे आके गिरा। अच्छा। उससे इनकी गन उड़ गई। ओह अच्छा। वो जो मशीन गन थी वो उनकी उड़ गई वो डैमेज हो गई। अब इन्होंने जो साथ ही लड़का जो हमारा सनाउल्ला था वो शहीद हुआ था, उसकी जो वो गन थी ना, वो जो मशीन गन थी, वो मैं मशीन गन नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ले ली जी, उससे फायरिंग शुरू कर दी जी। अब उन्होंने फिर दोबारा महफूज शहीद को जो माटर का गोला मारा और माटर का गोला इनकी सीधी बाईं टांग पे आके लगा। अच्छा। ये बात रिकॉर्ड में शायद किसी ने आपको ना बताई हो, ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में है भी नहीं, किसी को पता भी नहीं। इनके भाई का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो उन्होंने भी इस बात का जिक्र, क्योंकि वो तो इधर थे ही नहीं। आप चूंकि थे हमारे तो सामने सब कुछ हुआ जी। तो वो जो माटर का गोला जो लगा ना इस पे बाईं टांग पे आके, सॉरी बाईं टांग पे आके इनकी टांग उड़ गई। इसके बाद हमारा एक सिग्नल था, उसका नाम था बहादुर खान। अच्छा। वो उस वक्त अटक का इलाका जो अभी इसको पता नहीं को क्या कहते हैं, उसको अटक को कोई नाम उसका बदल दिया है जी, कुछ और रख दिया अटक के जिले का। अच्छा जी। वो वहाँ का था जी। हुसैना में एक लड़का था, वो ड्राइवर था जी, वो भी वहाँ का था जी। ये दोनों करीब थे उस वक्त, महफूज के करीब थे। तो ये जो आंखों देखा हाल है ना इसकी शहादत का, और जब इसको टांग कटने के बाद उड़ने के बाद गोलियां लगी हैं जी, वो कैसे लगी हैं? एक सरकंडा उसको बोलते हैं, सरकरा। मुझे बताएं कि जब महफूज शहीद साहब को वो गोला लगा और उनकी टांग जो है वो कट गई, अमूमन जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म आ जाता है, तो हमारा हौसला जो है वो जवाब दे देता है। हम लोग इस फिक्र में, उस दर्द में, उस तकलीफ़ में, उस अज़ियत में हम हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। आप बता रहे हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने एक कोशिश की। देखें, मुझे वो याद आ रही है बात कि मरते हैं उठते हैं पर कभी झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर कभी झुकते नहीं, ऐ मेरे वतन तेरे ये लाल कभी बिकते नहीं। यही बात है। एक छोटा सा एक और भी चीज़ है कि इनके भाई का एक मैंने इंटरव्यू सुना कि जब ये फ़ौज में नहीं थे उस वक्त जी, महफूज जो थे और इनके भाई मारूफ फ़ौज में नहीं थे, बाद में दोनों फ़ौज में आ गए। तो ये गंदम काट रहे थे, एक बंदा इनके पास आया कि यार तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप और वो तो सारे फौजी थे और उन्होंने बड़े कारनामे किए, उन्होंने कहा, महफूज ने ये कहा कि जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा।
हाँ हाँ, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। और बताया तारीखी जुमला जब वो फौज में नहीं थे मोहम्मद महफूज शहीद, तो तब उन्होंने ये बात बोली कि जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। वाह वाह। और जब जो आप पूछ रहे हैं कि उनकी टांग जो उड़ गई यानी शहीद होगी, टांग भी तो शहीद होगी ना। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, इनको इतनी दर्द होती है बंदे को, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह ये इस बात का, और भी एक शहीद था उससे भी बात, दिलेरी और हिम्मत का ये वाला वाक़या जो है वो ज़रूर सुनाएं कि हम एक छोटी सी तकलीफ़ को लेके पता नहीं क्या कि कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, तो वो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, कि उनका जज्बा जो है वो क्या था। वो एक और भी लड़का था जब शहीद हो रहा ना, उसको आके लगा इसका गन का जो ना वो स्प्लेंडर लगा, तो उसका ये जो बाईं तरफ थी ना ये उड़ गई उसकी। अच्छा। उससे मेरे एक साथी ने पूछा जी कि तुम्हें तकलीफ कैसी है, कितनी है? उसने कहा था जैसे कंडा चुभता है ना बंदे को, जी, उससे भी तकलीफ मुझे, तो उतनी भी तकलीफ नहीं। थोड़ी देर के बाद वो शहीद हो गया। वतन की मोहब्बत में सरशार था वो, सरशार था, और महफूज भी वतन की मोहब्बत में सरशार था। अब देखें उसके बाद इन्होंने क्या किया। बहादुर खान जो था ये, उसने मुझे जब बाद में बात हुई तो उसने कहा कि उसने मुझे कहा बहादुर खान मुझे सिगरेट लगा के दो, सिगरेट सलगाओ और मुझे दो। महफूज ने कहा जब उनकी टांग शहीद हो चुकी थी, गोलियां भी लगी थी उनको। जब ये जो अब वहाँ पे जब सरकंडे के साथ इन्होंने वो टेक लगा ली ना, तो 4 गोलियां इनके सीने में आके लगी। ठीक है जी। तब उन्होंने अपने साथी को कहा कि मुझे सिगरेट दो। अच्छा। सुलगा के सिगरेट दो जी। और सिगरेट को लिया और बड़े सुकून के साथ पिया। अच्छा। यानी ना तो उन गोलियों की कोई परवाह की और ना टांग की परवाह की। जी। ये बहादुर खान ने मुझे खुद, उसने जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जी, उसने मुझे सारा वो वाक़या सुनाया इस बात का। देखिए जंग में तो हर बंदे को नहीं देख रहा होता ना, जो करीब होता है वही देखता है जी। तो उसके बाद जब इसने सिगरेट उसको अपना दी और इन्होंने बड़े सुकून के साथ सिगरेट पी, फिर जो आखिरी जो उनका बंकर था जी इंडिया का, उसमें 2 आदमी थे जी, और वो मशीन गन से फायर कर रहे थे, वहां से फायर आ रहा था। बाकी सारा आखिरी बंकर जो था उनका, बंकर को हम मोर्चा कहते हैं, आखिरी मोर्चा जो उनका जो आखिरी मोर्चा था। पीछे वाले थे वो सारे आप लोगों ने क्लियर कर, वो सारा क्लियर महफूज ने किया। अच्छा, महफूज ने सारा किया। अच्छा, ठीक है। हमारे दूसरे बंदे तो शहीद हो गए ना जी, तो महफूज ने सारा कुछ किया। अच्छा। जब उसको क्लियर कर दिया जी, तो आखिर जो मोर्चा था वो अभी बकाया था, जहां से फायर आ रहा था। कितने लोग थे जो उस वक्त उस मुकाम पे, उस जगह पे महफूज साहब के मतलब के साथ? ये कम से कम 130 बंदे थे। अच्छा अच्छा। जो महफूज के बिल्कुल करीब थे। अच्छा, 130 बंदे थे कम से कम। महफूज साहब आगे बढ़ते हैं और वो जब वो मतलब ये सिगरेट पी ली जी, अब उसके बाद वो क्रॉलिंग करते हुए उस मोर्चे की तरफ जा रहे हैं जिससे फायर आ रहा है जी। और फिर इनका जो आखिरी जो सीन है वो बहादुर खान ने जो देखा कि ये एक टांग पे खड़े हो गए और इन्होंने अंदर जंप मार के जो बंदा फायर कर रहा था उसको गर्दन से पकड़ लिया। अच्छा। वो जो बंदा फायर कर रहा था उसको गर्दन से पकड़ लिया जी। और जो दूसरा बंदा उसके साथ था जी, उसने जो बैनट कहते हैं, हम तो बैनट कहते हैं, उसको संगीन भी कहते हैं, जो गन के आगे लगी होती है ना जी, उसको संगीन भी कहते हैं, बैनट हम तो बैनट कहते हैं अपनी ज़बान में। वो बैनट मारता था इसको गले में जी महफूज के, और दूसरी तरफ गर्दन के निकाल देता था कि इसकी ये गिरफ्त जो है वो छूट जाए। लेकिन वो उसकी गिरफ्त जो है ना, वो हैवीवेट बॉक्सर था, गिरफ्त नहीं छूटी उसकी। और फिर जो जज्बा होता है वो गिरफ्त छूटने नहीं देता। बिल्कुल सही बात। ये यहाँ से बैंड मारता था गले में, दूसरी तरफ निकाल देता था, वहां से उसको वापस लेता था, फिर दूसरी जगह पे मारता था, नई जगह पे मारता था। जब ये शहीद होके गिरे हैं तो गिरफ्त उसी तरह कायम थी और वो बंदा भी मर गया था।
जिसको पकड़ा हुआ था वो भी मर गया था, वो मर गया। तो जो बाकी बच गया था जी, उसने वो हमारा जो होता है ना एक जिसपे हमारी आइडेंटिटी होती है जी, वो ले गया, लेके भाग गया। पुल कंजरी क्लियर हो गया, सारा कैप्चर हो गया, हमारा कब्जा हो गया। वो आइडेंटिटी जो है वो लेके भाग गया कि वो पता कर सके, बता सके ये कौन। असल में उसने ना वो सारा सीन देखा हुआ था ना जी, वो मोर्चे के अंदर का सीन तो सारा उसको पता था कि इसने जंप उसके अंदर मार दिया है। हाँ। अब जो अंदर का सीन वो तो वो ही जानते थे ना, जो करीब थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिसको इसने मार दिया वो तो मर गया, जो दूसरा बच गया उसने तो सारा सीन अपनी आंखों से देखा हुआ था। महफूज शहीद एक बहादुर नौजवान थे, वो लड़ रहे थे जंग में, उनको बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आई लड़ते हुए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी को अक्लमंदी का मुजाहरा भी किया। तो ऐसा ही कोई चीज़ जो आपके देखने में आई हो? अब देखें, वो तो अपने अल्लाह के पास हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है वो ऐश कर रहे होंगे, वो उनको बहुत मिला होगा। लेकिन उनकी जो अकल थी, अब उस पर थोड़ा सी बात करते हैं जी। जब हमारे जो बंदे शहीद हुए ना जी, तो इनके पास, हर बंदे के पास 2 हैंड ग्रेनेड होते हैं। अच्छा जी। तो ये जो मोर्चे उन्होंने पहले तबाह किए ना महफूज ने, उसमें इनके हैंड ग्रेनेड सबके निकाल ले, 16 बंदे, 16 ने 32 हैंड ग्रेनेड निकाल लिए थे। अच्छा। और 32 हैंड ग्रेनेड, हर एक हैंड ग्रेनेड से उन्होंने एक मोर्चा जो है ना वो दुश्मन का तबाह किया। अच्छा, वाह 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 वाह, ये उनकी अक्लमंदी की बात है। सही, बिल्कुल सही है। और वो वाले मतलब कि जो उनके साथी शहीद हो चुके थे, उन शहदा के पास जो हैंड ग्रेनेड थे वो उन्होंने कैरी कर लिए और फिर वही जाके हर मोर्चे के ऊपर उन्होंने फेंका और वो तबाह कर दिए मोर्चे सारे। वाह वाह। और देखें उसमें ना उनकी एक और भी वो बात जो है मुझे थोड़ी सी ऐड करनी है जी, कि वो ग्रेनेड को जब उसकी पिन खींचते थे ना उसकी जो जी, तो 2 सेकंड अपने हाथ में पूरे करते थे और 2 सेकंड जो बाकी बचते 4 सेकंड में फटता वो, तो 2 सेकंड जो बाकी बचते थे वो उसमें फेंक देते थे और बंदे वो सारे उन्होंने उनके जो मोर्चे थे सब इसी तरह तबाह किए। ये इससे बड़ी और तो मेरा ख्याल में शायद कोई, और उस हालत में जब टांग कट चुकी है, गोलियां लग चुकी हैं। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो वाकई एक बहादुरी की एक अजीम मिसाल है और हमारे हौसले बुलंद करने के लिए, और ये एक अजीम जो है वो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपने फरमा रहे थे कि फिर वो जब मोर्चे के ऊपर बहादुर खान ने बताया कि वो हमारे महफूज जो थे वो तो शहीद हो चुके थे। हाँ। और जो उन्होंने पकड़ा हुआ था अपने उसमें बाजू में बंधा, उसको नहीं छोड़ा, वो उसको भी जहन्नम में वासिल कर दिया। तो ये वाला जो मंजर जब आपको पता चला कि आपका साथी महफूज शहीद, आपका दोस्त, आपका प्यारा दोस्त जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सनाउल्लाह और बाकी दीगर जिनके आप नाम ले रहे हैं, कि जब वो सारे आपके सामने आंखों के शहीद हो रहे हैं, फिर आपने उनके बाद में जो है वो जस्द खाकी, अब उनके साथ जो वक्त गुजरा हुआ है वो सारा याद आता है और फिर वो एक तराना याद आ जाता है जी, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त याद आता है आया। बिल्कुल सही बात है, वो तराना याद आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब वो साथी, उनकी बातें, वो यादें तो अभी आपके साथ हैं। अब देखें महफूज जो इंतज़ार था जी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, वो भी इसी के साथ ही शहीद हुआ। पहली जो फायरिंग थी उसी में शहीद हो गया। उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा जी, वो भी सिग्नल था और मैं भी अपनी वो सिग्नल था, हमारा राब्ता भी रहता था और उनके बहुत ही नफीस बंदा था जी। अजीज़ तराइयों वाला गाने में बहुत प्यारा बंदा था, गाना बहुत अच्छा गाता था अजीज़। अच्छा, शहीद भी हो गए और उनकी आवाज़ जब मुझे याद आती है अजीज़ की, तराइयों वाले की, जिसको हम तराइयों वाला कहते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपके ज़हन में आ रहा हो तो अजीज़ गाते थे? जब आवाज़ याद आती है तो वो जो टोन बनाते थे वो मैंने कभी किसी की सुनी नहीं है। अच्छा, कोई है वो कोई ज़हन में कोई ऐसा कोई गाना? नहीं, बस वो अब तो इतनी वो
जहन में ज़्यादा स्थिति नहीं है, लेकिन जब कोई फंक्शन हमारे यूनिट का होता था ना तो अजीज़ ज़रूर गाता था। अच्छा अच्छा। जो जिसको हम, वो तराई में माहिर था जी। तराई में उसका ना वो जैसे गोल्ड मेडल होते हैं जी, तराई में वो माहिर था। सही है। हाजी साहब, हमारे जो दोस्त होते हैं बचपन में, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में जब आते हैं, फिर ये हमें याद आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो ये वाले दोस्त जो हैं, जो जंग में आपके साथ थे, जो जिनको आपने हंसते खेलते गाते खेलते उठते फिरते देखा, फिर आपने उन बहादुर जवानों को उसके बाद देखा, तो ये क्या कैफियत? और बस बात ये है कि जब मैं उस तरफ जाता हूँ ना तो रात के 1 बजे के बाद मैं जागता हूँ, कभी सोया नहीं। अच्छा। और जो मुझे महफूज याद आता है, अजीज़ याद आता है, इंतज़ार याद आता है, नैब सदर असगर याद आता है, ये सारे बंदे जब मुझे याद आते हैं ना तो कभी कभी फिर मेरी आंखों से आंसू जो है ना वो छलक पड़ते हैं और मेरे बस की बात नहीं होती। मैं चाहता था कि अब देखें ना, महफूज की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं चाहता था कि अगर उसके कुछ बच्चे होते और मैं उनसे जाके कहता कि बेटा मैं तुम्हारे बाप के साथ था उस जंग में, तो शायद मेरे दिल पे जो एक गम की लहर उठती है, शायद इसमें कमी आ जाती है, लेकिन ये कमी नहीं आएगी सारी ज़िंदगी, मेरे आखिरी दम तक तो नहीं आएगी। ये कमी कोई पूरी कर भी नहीं सकता। आप चूँकि दोस्त हैं तो आपकी ये सोच है, लेकिन वो माँ जिसका जवान बेटा जो है वो चला गया, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, बहनें थी इनकी 2, उनकी बहनों की भी कुछ खुशियाँ होंगी, अपने भाई के सर पे वो भी सेहरा देखना चाहती होंगी, लेकिन वो उन्होंने भाई को जो सर पे शहादत का सेहरा देख लिया और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे भाई को जो है वो शहादत मिली है। ये मेरा ख्याल है कि एक फ़ौजी की मेराज है। देखें, शहीद जिंदा होता है, बेशक, ठीक है जी। और आपको पता है कि उनकी कब्र, जब कब्र कुशाई करके दूसरी जगह पे, ये हमारे जो कर्नल थे उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे हम सलूट नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी खुली जगह, तो अपनी जगह पे ले चलते हैं जी। उस वक़्त डॉक्टर कदीर और उसका एक गार्ड वहाँ से गुजर रहे थे जब इनकी वो कब्र कुशाई हो रही थी। कब्र कुशाई हो रही थी। डॉक्टर कदीर ने इसको देखा है जी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी और खून अभी बह रहा था और खून से खुशबू आ रही थी। वो तो सारा वो तो वाक़ा सब जानते हैं, वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। बात है, बिल्कुल सही। तो शहीद जो है वो जिंदा ही होता है, महफूज जिंदा है, लेकिन मेरी आंखों से इस वक्त ओझल है। मैं तो कभी जब उसको याद करता हूँ ना, उसकी पाइये हैवी की जब मुझे बातें याद आती हैं तो फिर मेरी आंखों से आंसू जो है ना वो छलक जाते हैं। ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। अच्छा, ये सब आपका एक और पहलू जो है वो आप शायर भी हैं, शायरी आप? हाँ जी, वो बस ये जरासीम जो है ना, ये मेरे वालिद साहब से मुझे मुंतकिल हुए हैं। अच्छा। तो उससे पहले मेरे दादा जो थे वो पुराने ज़माने के मिडल थे। अच्छा जी। उस वक्त मिडल कोई भी नहीं हुआ करता, बल्कि एक बोली थी, ये जो होती है ना शादी ब्याह, उसमें ढोलकी बजाती है लड़कियां। जी जी। तो वो उसमें कहते हैं कि वो एक बोली पंजाबी की है, जी जी, तेरे नाल नहीं जाना तू मिडल पास ना कीता। तो मेरे दादा ये अपना वो मिडल थे सन 1935 से पहले के, वो यानी 1800 के बाद और वो ये 35 से पहले उनकी डेथ हुई है जी। तो उस वक्त मेरी अभी पैदाइश नहीं हुई थी। जी जी जी। अच्छा, आप शायर हैं तो कुछ सुनाएं, अपना कलाम कुछ चीज़ हमें सुनाएं। क्या ज़्यादा लिखते हैं आप किस पे? देखें, वैसे तो मैं फ़ौजी हूँ जी, और फ़ौज का एक शेर है जो हमारे फ़ौज में ज़्यादातर गश्त करता है जी, कि फ़ौज में रहकर आया हूँ। अच्छा। फ़ौजी है इश्क मेरा, जब किसी हसीन को देखा फ़ौरन अटेंशन हो गया। तो ये मतलब ये है कि वो मैं थोड़ा सा तंज लिखता हूँ जी। अच्छा। तो आपको थोड़ा सा मैं देखता हूँ। बिल्कुल जी, सुनाए, हम आपका कलाम सुने कि जो आपने लिखा हुआ है। और जाहिर है कि शायर जो होता है ये सब, ये जाहिर है सारे पहलुओं पे लिखता है। हाँ जी। रोमानवी
चीज़ें भी और मानवी चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। अच्छा, और तो मैं ज़्यादातर तबीयत में रोमांस है? रोमांस तो देखे ना, ये तो एक जज्बा ऐसा है कि ये तो जानवरों और ये जो दूसरी मखलूक़ात है उनमें भी होता है। अच्छा, तो जब मैंने आपको पहला शेर सुनाया फौज वाला जी, तो आप उसमें देख लें कितना रोमांस है कि फौज में रहकर आया हूँ, फौजी है इश्क मेरा, जी, जब किसी हसीन को देखा फौरन अटेंशन हो गया। अटेंशन एक पोजीशन होती है ना। आपको मोहब्बत हुई? बस ये ऐसा ही है कि ज़िंदगी में जब इंसान दाखिल होता है ना, जी, तो ये जज्बा उसके साथ आता है। मैं देख रहा हूँ कि इस बात का जवाब देते हुए आप अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं। तो बच्चे जो मेरे वो उनको पता ही है जैसा मैं हूँ। सही बात है, ठीक हो गया। ये तो मैंने मोहब्बत हुई वो मिले भी? नहीं। अच्छा, मैंने सारी ज़िंदगी किसी को आई लव यू नहीं कहा। ये जो पंजाबी का तो नहीं, ये शायद मेरा इंग्लिश का लफ्ज़ है कि आई लव यू कहते हैं। मैंने किसी को सारी ज़िंदगी आई लव यू नहीं कहा। अच्छा, ये कह दिया कि मुझे आपसे प्यार है? नहीं, ये किसी से भी नहीं कहा। अच्छा, वो आई लव यू का तर्जमा हो जाना था। अच्छा, मैंने आपने इंग्लिश में बोली तो उर्दू आपने बोल लिया हो शायद। हाँ, तो ये ना पंजाबी में है कुछ जी। परियां दे विच गल हक सच दी, परियां दे विच गल हक सच दी, सुनीओ कदी भरावां तो, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਖੋਵੇਂਗਾ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫੜੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇਰੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੀ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਤਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ बेड़ी आपे डोबी तरदी ना मलावा तो। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, वाह वाह। नेकी दे वल टुर लगा मैं जी, पै गए विच विचोले, एक ते मेरा दिल सी बागी, एक रह गई गल सलावा तो। वाह जी वाह, कितना अच्छा लिखे है, बहुत अच्छा जी। मिर्जे दे जे तीर ना टुटदे, बच जांदे तां दोवें। अच्छा, मिर्जे दे जे तीर ना टुटदे बच जांदे तां दोवें जी, सहबा विधवा होके बह गई खट्टिया की भरावा तो। वाह जी वाह, क्या अच्छा लिखा है। आइन तोड़ दे मुल्क भी भावें, वाल विंगा ना तेरा, वरजा विच सियासत तारक, बच जा गर्म हवावां तो। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है जी, क्या अच्छा तुसीं लिखिਆ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ही है वे। ये दो नजर आ रहा है कि की ये दो शेर में दिल नाल दिल वटाया कानू। मैनू दिल नजर आया ते मैं इसलिए इत्थे हत्थ रखिया। मैं कहा कोई दिल दी गल है। जी जी, दिल नाल दिल वटाया कानू जी, एडा जुल्म कमाया कानू। वाह 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 वाह, दिल नाल दिल वटाया कानू, एडा जुल्म कमाया कानू। वाह वाह, अच्छा। जेदे नाल सी होर किसे नू सानू फिर बुलाया कानू। वाह भाई वाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। धोखेबाज़ां दी दुनिया विच जी लाया सी सरमाया कानू। हाँ हाँ, चोर चोर सब दुनिया आखे जी, यारा शोर मचाया कानू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मर गया बेवा मां दा पुत्र, तगड़े सामने आया कानू। ओए होए होए, मर गया बेवा मां दा पुत्र, इक्को पुत्र सी मां दा बेवा। मर गया बेवा मां दा पुत्र, तगड़े सामने आया कानू जी। रहमत नू जे सजा सी देनी, जज ओ जला लाया कानू। विछड़ गए सब यार ने तारक, फेसबुक ते आया कानू। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाई साहब क्या अच्छा तुसी लिखिया वे। अजकल दे दौर दे मुताबिक के सोशल मीडिया ने साडे लोगां नू विछोड़ दिता, दोस्त खोल है, यार खोल है, बैठकां खोलियां, रौनकां खोलियां, ते ये तुसी ओदे बारे लिखिया होया वे कि फेसबुक ते मैं आ किवें गया मैं, यार ही सारे विछड़ गए ने। बहुत अच्छा लिखिया जी। दिल तो करता है कि आपकी बातें सुनते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। सलामत रहें आप हमारे हीरो हैं, आप हमारा हौसला हैं। आपके लिए दुआ है कि जैसे आपके ये हौसले अभी भी जवां हैं, अल्लाह ताला हमें भी ये हौसले और ये मोहब्बत अता करे। आपका बहुत शुक्रिया। और वो शहदा जो ज़ाहिरी तौर पे तो चले गए लेकिन हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है, और वो ज़िंदा है, तो मुझे आज ये फ़ख्र के साथ कहना, मैं बिल्कुल ये कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं उन शहीदों के मुल्क का जो है वो मैं एक शहरी हूँ।
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।